हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 321 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों 320 प्रैक्टिस सेट टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा पूरे 320 वीडियो का, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से 16,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो कि आपके बिहार दरोगा एसआई की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं, 40% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा, बिहार एसआई, बिहार पुलिस से रिपीटेड है और 60% क्वेश्चन जो है अति संभावित क्वेश्चन है। अगर ये पूरा सीरीज हमारे फॉलो करेंगे तो देख के जाएंगे तो यहाँ से 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो रेगिस्तान में जो बादल नहीं बरसते हैं इसके कारण है निम्न आर्द्रता के कारण। किसके कारण से? निम्न आर्द्रता के कारण से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 2 नंबर में, अब्दुल हामिद लाहौरी का संरक्षक था, यानी किसका संरक्षक था ये? हामिद लाहौरी। तो दोस्तों हामिद लाहौरी जो संरक्षक था ये था शाहजहाँ का। किसका था? शाहजहाँ का था। सी ऑप्शन सही है। अब आपको बताना है जो अकबर है, अकबर इसका भी संरक्षक था, तो इनके बारे में आपको बताना, क्योंकि मैं इससे 10-15 वीडियो पीछे अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन मैं पुट किया था। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर का पूछा कि अरावली एवं विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली एवं विंध्याचल के बीच में जो पठार है वो पठार है आपका मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। तो यहाँ से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर पर। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ये है दोस्तों अनुच्छेद 244। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसआई, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, डायरेक्ट परीक्षा में हिट करेंगे। और बेल आइकन प्रेस कर लिए साथ के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है। तो जावा एवं सुमात्रा द्वीप जो है ये आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर का है, पूछा गया है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो देखिए लक्षद्वीप समूह जो स्थित है ये आपका अरब सागर में। कहाँ पे है? अरब सागर में है। ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा, अरब सागर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो देखिए मुंबई हाई पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है, और यहाँ पे जो पेट्रोलियम प्रकृति गैस वगैरह यहाँ से प्राप्त किया जाता है मुंबई हाई से। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 8 नंबर में, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज आपका समताप मंडल में उड़ते हैं। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, भारत में श्वेत क्रांति का जनक। यहाँ पे हरित क्रांति नहीं पूछा है, श्वेत क्रांति पूछा है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसका पूरा नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो है श्वेत क्रांति का जनक है। और यहाँ पे देखिए अगर पूछे कृषि क्रांति के जनक, यानी कि यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एम स्वामीनाथन। ये राइट आंसर होगा, लेकिन फिलहाल इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 10 नंबर में, गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो गोल क्रांति दोस्तों आलू उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपके 11 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी क्वेश्चन है। उत्तर पूर्वी मानसून का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उत्तर पूर्वी मानसून लिखा है, तो सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून में तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, गैलेनोमीटर द्वारा किसका पता लगाया जाता है। गैलेनोमीटर द्वारा किसका पता लगाया जाता है, यानी धारा, जिसको करंट कहते हैं, करंट इंग्लिश में, करंट या धारा का पता लगाया जाता है। ये ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 13 नंबर में, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। और ये जो फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये पीछे का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका।
अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है 14 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर का है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो 75(1) जो है इसमें ऐसा कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो जो नहर है बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन है, तो यहाँ पे नहर, और सबसे ज़्यादा नहर का जो पानी से फ़ायदा होता है कौन सा जिला का? तो ये आपका सारण जिला का, याद रखिएगा सारण जिला का। इसी कारण से यहाँ पे धान की खेती अच्छी होती है, पैदावार। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर में, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये आपका गया जिले में स्थित है। कहाँ पे? गया जिले में स्थित है। बी ऑप्शन सही है यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो देखिए कैबिनेट मिशन जो आया था मार्च, ये भी याद रखिएगा, मार्च 1946 में आया था। कब आया था? मार्च 1946 में आया था। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 21 नंबर में, भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है? तो अंधकार युग कहा जाता है 18वीं शताब्दी को। कौन सा? 18वीं शताब्दी को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 22 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, विटामिन डी की कमी से होता है, कौन सा बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है सूखा रोग ये होता है, और इसको रिकेटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेटस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा रिकेटस इन्हीं का नाम है, सूखा रोग का। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया का जो स्थापना किया गया था, इसका स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो कि राजनीतिक गुरु थे गांधी जी का। डी ऑप्शन सही है यहाँ से। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर में, युगांतर पत्रिका किस शहर से शुरू हुआ था? तो युगांतर पत्रिका दोस्तों ये शुरू हुआ था कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो सबसे पहले जो अवलोकित किया था ये था दोस्तों ऑरस्टेड। ऑरस्टेड ने सर्वप्रथम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को अवलोकित किया था, यानी बी ऑप्शन से यहाँ पे पूछा है सर्वप्रथम, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, यहाँ पूछा है प्रेरण सिद्धांत। तो प्रेरण सिद्धांत जो दिया है दोस्तों फैराडे दिया है। कौन दिया है? फैराडे दिया है। सी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 30 नंबर में, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र यानी तीव्रता का एसआई मात्रक जो चुंबकीय क्षेत्र इसका क्या होता है? तो ये जो यहाँ पे जो दोस्तों टेस्ला है, ये चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक है टेस्ला, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर में, किस प्रक्रिया के द्वारा धातु और चुंबकीय बनाया जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा धातु को और चुंबकीय बनाया जाता है? तो ये डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ये सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 32 नंबर में, गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? गतिशील विद्युत आवेश जो उत्पन्न करता है ये करता है आपका एक मिनट, हाँ, ये जो करता है दोस्तों ये
ये आपका करता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र करता है, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी पूछेगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है भाखड़ा नांगल परियोजना सबसे बड़ी है। और प्रथम पूछे भारत का सबसे पहला परियोजना कौन सी थी भारत का बहुउद्देशीय? तो ये था दामोदर घाटी परियोजना। प्रथम पूछे तो दामोदर घाटी, और बड़ा पूछे तो भाखड़ा नांगल परियोजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो कावेरी है इसका भी उद्गम भारत, नर्मदा, गंगा, ये तीनों का उद्गम भारत में है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है देखिए दोस्तों इसका मानसरोवर में है। कहाँ पे है? मानसरोवर तिब्बत में है। अभी वर्तमान में ये चीन का कब्जा है, तो ये चीन का भी कह सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में इसका उद्गम नहीं है, तिब्बत में है। सी ऑप्शन यहाँ सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया 36 नंबर में, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड QWERTY एक शैली है, विधि का आविष्कार किसने किया था? यानी कि QWERTY का शैली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था, अभी भी चालू है ये, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। कौन किया था? क्रिस्टोफर लेथम सेल्स ने किया था। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो इलाहाबाद है और वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। जो कुंभ मेला है इलाहाबाद या प्रयागराज में लगता है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है पीर पंजाल रेलवे सुरंग यहीं पे स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के लगती है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 40 नंबर, भारत के किस राज्य में लोहा उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे जो उड़ीसा है, डी ऑप्शन, सबसे अधिक लोहा उत्पादन यहाँ पे होता है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक को पेश करने की सूचना का अवधि क्या होता है? तो निजी का अवधि जो होता है निजी सूचना का 1 माह होता है। कितना होता है? 1 माह होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 नंबर पर। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों हितों के संरक्षण की बात करता है? यानी अल्पसंख्यक के हित के संरक्षण का बात करता है, तो कौन सा मौलिक अधिकार? तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, ये अल्पसंख्यक हितों को रक्षा करता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 43 नंबर का पूछा गया कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? तो टोटल इसमें जो क्षेत्र है 25 क्षेत्रों में संकेंद्रित है, यानी 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर में, इसमें पूछा गया कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? तो अमृत कहते हैं या अटल मिशन। अटल मिशन जो है दोस्तों ये है आपका आवास और शहरी मामले मंत्रालय के ये संपर्क इसमें है, अधीन में है, आवास और शहरी मामले। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपको 45 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 45 में, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये तो याद रखना ही रखता है, पहले पूछा जाता था। क्यों कहा जाता है अब ये पूछा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है ये इसके कपास उद्योग के कारण, यहाँ पे कपास उद्योग बहुत मात्रा में होता था, इसी कारण से मैनचेस्टर कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 46 नंबर में, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थानों पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार डैश से अधिक नहीं होता है। तो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों 25 करोड़ जो नीचा में डी ऑप्शन है, 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 47 नंबर में, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी। मेक इन इंडिया पहल की औपचारिक रूप से शुरुआत कब की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा? तो ये किया गया था दोस्तों 25 सितंबर 2014। कब किया गया था? 25 सितंबर 2014। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है कि जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है वह है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो बुध है इसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, बुध। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 49 नंबर में, निम्नलिखित
निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगधैर्य होते हैं? तो सबसे लंबे तरंगधैर्य जो होते हैं दोस्तों रेडियो तरंगे में होते हैं। किस में होता है? रेडियो तरंगे में। सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 50 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो पहले तो नाइट्रोजन उर्वरक को छांट लेना है। तो अमोनियम सल्फेट बिल्कुल है, कैल्शियम साइनामाइड ये भी है आपका नाइट्रोजन उर्वरक, यूरिया तो है ही है, ठीक है। ये सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो है ये आपका नाइट्रोजन उर्वरक की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।